बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लेक्चर्स और आज मेरा है लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड ग्रुप्स इन विंडोज सर्वर 2019 कि हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस में किस तरह जो यूजर्स और ग्रुप्स हैं उन्हें बना सकते हैं और किस तरह उन्हें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूजर्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यूजर अकाउंट बेसिकली क्या है? तो यूजर अकाउंट क्या है? अ यूजर अकाउंट इज एन ऑब्जेक्ट और आइडेंटिटी क्रिएटेड इन अ कंप्यूटर और अ सिस्टम। यूजर अकाउंट क्या होता है? ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो हम कंप्यूटर में बनाते हैं। ठीक है, अ यूजर अकाउंट अलाउस टू साइन इन टू द कंप्यूटर कि हम अपने यूज़र अकाउंट को यूज़ करके कंप्यूटर में साइन इन करते हैं और एक्सेस करते हैं एप्लीकेशंस को, सर्विसेज को और रिसोर्सेज को ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, जो सिस्टम की एप्लीकेशंस होती हैं, सर्विसेज होती हैं और रिसोर्सेज होते हैं, उसे हम कैसे एक्सेस करते हैं? यूज़र अकाउंट से साइन इन करके। अकाउंट इज कंसिस्ट ऑफ अ यूज़र नेम, पासवर्ड एंड एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द यूज़र। बेसिकली यूज़र अकाउंट में हमारे पास क्या शामिल होता है? एक यूज़र नेम होता है और दूसरी उसका पासवर्ड होता है। ठीक है, तो अब हम अकाउंट्स की बेसिकली 3 टाइप्स हैं विंडोज सर्वर 2019 में। फर्स्ट हमारे पास है लोकल सर्वर यूज़र अकाउंट्स, दूसरा है हमारे पास डोमेन यूज़र अकाउंट्स और तीसरा हमारे पास है बिल्ट इन यूज़र अकाउंट्स। ठीक है, जो लोकल यूज़र अकाउंट होता है वो बेसिकली स्टैंड अलोन सर्वर होता है और नॉट अ पार्ट ऑफ अ डोमेन नेटवर्क। कि इस होता है कि जो भी पीसी होता है ना वो ग्रुप का पार्ट, उसका कंप्लीट सेटअप जो है ना वो सेपरेट होता है। इसमें खुद ही अपने आप को मैनेज करना होता है। ये सारे जो रिसोर्सेज होते हैं, एक पीसी के जो रिसोर्सेज होते हैं वो सिर्फ वही यूज़ कर सकता है। ठीक है, और मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये एक पीसी, दो पीसी और तीन पीसी है ना, तो इसकी मुकम्मल तौर पर अलग वर्किंग होगी, इसकी अलग वर्किंग होगी और इसकी अलग वर्किंग होगी। हम इसके अकाउंट को यूज़ करके इस सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकते। इसका जो है ना दूसरे सिस्टम के साथ कोई सरोकार नहीं है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है डोमेन यूज़र अकाउंट। डोमेन यूज़र अकाउंट क्या होता है? इसमें एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क काम कर रहा होता है। हम अपने सर्वर में ADDS जो सर्विस होती है उसको हम ऐड कर लेते हैं, जिससे हमारा सर्वर जो है वो एक डोमेन कंट्रोलर सर्वर बन जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो हमारा पीसी है ना वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो डोमेन सर्वर में हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि एक हमारे पास सर्वर होता है जो हम, तो वो सर्वर में हम काम करते हैं, जो सारा हम मैनेजमेंट करते हैं वो सर्वर से करते हैं और फिर जो जो पीसी होते हैं ना उसको हम उस डोमेन का मेंबर बना देते हैं। ये सारा काम हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर लिया हुआ है। ठीक है, और थर्ड में हमारे पास आते हैं यूज़र अकाउंट, बिल्ट इन अकाउंट्स। उसको मैं आपको दिखा देती हूँ रैकल के ओपन करके। तो बिल्ट इन जो यूज़र बिल्ट इन अकाउंट होता है ना उसके हमारे पास दो जो होता है ना वो बिल्ट इन होते हैं। एक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट और दूसरा हमारे पास यूज़र का अकाउंट, ये गेस्ट का अकाउंट। ठीक है, जो गेस्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है, अगर आप चाहें तो इसे इनेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं अब ग्रुप की कि ग्रुप हमारे पास क्या होता है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमारे पास कुछ यूज़र्स होते हैं, हमने उनको ना सेम जो पॉलिसीज़ होती हैं, सेम परमिशंस वगैरह जो होते हैं वो असाइन करनी होती हैं। ठीक है, हम क्या करें? अप्रोच तो हमारे पास ये है ना कि हम हर यूज़र को जाके मैनुअली उसको जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं, जो उसके असाइनमेंट्स हैं, जो हम उसे परमिशन अलॉट करना चाह रहे हैं, वो मैनुअली हर यूज़र को जाके जो है ना दें। दूसरा हमारे पास एक अच्छी अप्रोच क्या है कि हम एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में वो तमाम यूज़र्स रखेंगे जिसके ऊपर हम एक जैसी जो परमिशन, और उस ग्रुप में हम वो तमाम यूज़र्स रखेंगे जिसके ऊपर हम एक जैसी जो पॉलिसी है ना वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उस ग्रुप को जो परमिशन है वो अलॉट करेंगे और फिर ऑटोमेटिकली वो तमाम यूज़र्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी जो उस ग्रुप में मौजूद होंगे। ठीक है, तो अब ग्रुप्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप और सेकंड टाइप है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। जो हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप है ना, सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली क्या है? सिक्योरिटी ग्रुप्स यूज्ड टू असाइन परमिशंस एंड राइट टू गेन एक्सेस टू रिसोर्सेज। कि हमने जो परमिशंस वगैरह असाइन करनी होती है
या फिर हमने बताना हो कि इस रिसोर्स को ये वाला यूज़र कितना एक्सेस कर सकता है, टोटल एक्सेस कर सकता है, हाफ एक्सेस कर सकता है, इस पार्ट को एक्सेस कर सकता है। ये तमाम जो काम होते हैं हम सिक्योरिटी ग्रुप्स में करते हैं। और जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। ये क्या करता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप होता है वो एक नॉन सिक्योरिटी ग्रुप होता है। इसमें हम सिक्योरिटी का इतना ख्याल नहीं रखते, लेकिन जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो बेसिकली होता ही सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमने अगर अपने फ्रेंड्स को कोई ईमेल वगैरह सेंड करनी हो तो हम क्या करते हैं कि उसका एक ग्रुप बना लेते हैं और उसमें हमें कोई इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, तो उस जगह हम जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने यूज़र में जो यूज़र सर्वर के ऊपर लॉगिन कर लेते हैं, कंट्रोल कंट्रोल डिलीट, तो इसके ऊपर पासवर्ड लगाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर यूज़र अकाउंट बनाना सीख लेते हैं, यूज़र्स बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। ये सर्वर मैनेजर है, लोकल सर्वर पे क्लिक करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करें, टूल्स पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें एक्टिव डायरेक्टली यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। इसके बाद आप ये जो हमारी जो हमने डोमेन बनाई है ना इसको एक्सटेंड करेंगे, यूज़र के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ से नहीं करना तो ये एक आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रिएट अ न्यू यूज़र, ठीक है। एक ये फर्स्ट ऑप्शन है। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा न्यू और यहाँ पे यूज़र, ठीक है। न्यू यूज़र बनाना है तो फर्स्ट नेम दे लें उसे हम यूज़र 1, और इनिशियल्स में हम उसको कोई अगर उसका मिडिल नेम है तो वो दे सकते हैं, यहाँ पे यूज़र कर लें और यहाँ पे 1 कर लें, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र लॉगिन नेम कर लें यूज़र 1, ठीक है। तो इसे अब नेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे आप उसके लिए पासवर्ड सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट फर्स्ट लॉगिन। तो क्या होता है कि जो सर्वर होता है ना अपनी साइट पे जो यूज़र का होता है वो अकाउंट बनाता है, तो जब यूज़र उसे अपने पीसी पे यूज़ करता है ना तो उसे अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जो सर्वर होता है उसने एक डमी सा पासवर्ड रखा होता है। जो सिक्योर पासवर्ड होता है ना वो क्लाइंट लगाता है अपनी साइट पे। एक हम ये चेक क्लिक कर सकते हैं या फिर यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि यूज़र अपना पासवर्ड चेंज ही नहीं कर सकता। अगर हम ये दोनों चेकबॉक्स एक ही टाइम पे क्लिक करेंगे ना तो फिर एरर आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको एक ही चेक होगा एट अ टाइम, ठीक है। तो पासवर्ड नेवर एक्सपायर्ड, अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। अकाउंट इज़ डिसेबल्ड, तो जिसे चाहे आप कर सकते हैं, हम इसे फर्स्ट पे ही रहने दें और इसे नेक्स्ट पे क्लिक करें, ठीक है। तो इसे फिनिश करें, तो ये देखें जी कि हमारा यूज़र 1 जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं कि अपनी जो विंडोज़ 10 है ना उससे इस लॉगिन करने की कोशिश करते हैं यूज़र 1 का अकाउंट यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे आए आप और जो अपने विंडोज़ 10 है उसे यहाँ से स्टार्ट करें। तो अब हमने क्या किया है, विंडोज़ 10 में यूज़र 1 अकाउंट से लॉगिन कर लिया है, ठीक है। तो दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स। तो जब हमने यहाँ पे यूज़र 1 अकाउंट से लॉगिन किया तो इन्होंने हमें फर्स्ट लॉगिन पे ही हमसे कह दिया कि आप जो है ना अपना पासवर्ड चेंज करें, क्योंकि हमने सर्वर साइड पे क्या किया था, उसको फर्स्ट चेक बॉक्स पे क्लिक किया था कि जो सर्वर होगा यूज़र होगा वो जैसे ही अपने सिस्टम से उसे लॉगिन करेगा तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि उसने अपने पासवर्ड को चेंज करना है। इस तरह क्या होता है कि जो सर्वर होता है वो अपनी साइड पे अकाउंट्स बना कर दे देता है और फिर जब सर्वर क्लाइंट उसे अपने पीसी पे लॉगिन करता है ना तो फिर वो सक्सेसफुली अपनी मर्जी से पासवर्ड रख लेता है और फिर वो अपना सिक्योर वे से काम कर लेता है, ठीक है। कि हमने यूज़र 1 से विंडोज़ 10 में लॉगिन किया है तो ये टाइम ले रहा है थोड़ा लॉगिन होने में। तो अब हम नेक्स्ट
तो ये हमने यूज़र 1 से इसे क्रिएट कर लिया है। ये देखें जी, ये हमने किस अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है, यूज़र 1 से। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ग्रुप मैनेजमेंट क्या है। ग्रुप मैनेजमेंट को देखते हैं। तो अब हम वापस चलते हैं अपने सर्वर के ऊपर। पासवर्ड आ गया, तो अब सर्वर मैनेजर पे क्लिक करें। अब हम देखते हैं कि ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये लोकल सर्वर, यहाँ पे आप टूल्स पे जाएं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। देखें जी, अब यहाँ से हमने एक यूज़र बनाया था, इसके साथ ही हमें एक आइकन नज़र आ रहा है, क्रिएट अ ग्रुप। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड में क्या है, उस न्यू पे जाएं और ग्रुप पे जाएं। ठीक है, तो ग्रुप नेम आप यहाँ पे दे दें, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग। ठीक है, और यहाँ पे देखें जो हमारी ग्रुप टाइप हमने डिस्कस किया, एक सिक्योरिटी टाइप है, एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन टाइप है, और साथ हमारे पास ग्रुप स्कोप है। ग्रुप स्कोप हमारे पास 3 तरह के, एक डोमेन लेवल, एक ग्लोबल और एक यूनिवर्सल। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रुप स्कोप बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो ग्रुप स्कोप में हम क्या करते हैं, defines how and for which resources permissions are assigned to the group members। ग्रुप स्कोप हमें क्या बताता है कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं उसे किस रिसोर्स पर कितनी परमिशन जो है अलॉट की गई है। ठीक है, तो इसके हमारे पास 3 लेवल्स हैं, एक डोमेन लोकल, एक ग्लोबल और एक यूनिवर्सल। ठीक है, सबसे लोकल क्या है, तो डोमेन लोकल क्या करता है, एक्सेस टू रिसोर्सेज इन वन डोमेन। के मिसाल के तौर पे जो हमारी डोमेन का नाम है वो practice.com है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हम ग्रुप बनाते हैं ना, तो ये वाले ग्रुप जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो ये practice.com के रिसोर्सेज है ना उनके लिए ही रिक्वेस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे हमारे पास रिसोर्स डोमेन है, फॉर एग्जांपल hello.com, तो ये जो ग्रुप हमने, तो ऐसा नहीं है कि ये जो हमने ग्रुप practice.com इस डोमेन के अंदर बनाया है वो ग्रुप इसके रिसोर्सेज को लिए भी परमिशन जो है वो मांगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो एक ग्रुप होता है ना वो सिर्फ अपने जो डोमेन के रिसोर्सेज है ना उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, उसको ही एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ग्लोबल। ग्लोबल में हमारे पास क्या होता है, ग्लोबल में हमारे पास होता है कि एक तो इसकी हमारे पास लिमिटेड मेंबरशिप्स होती हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक्सेस टू रिसोर्सेज इन एनी डोमेन। फॉर एग्जांपल हमने एक हमारे पास डोमेन है practice.com। ठीक है, और मिसाल के तौर पे दूसरी हमारी है hello.com। ये हमारे पास दो जो डोमेन है ना हमारे पास अवेलेबल है। तो लिमिटेड मेंबरशिप का मतलब क्या है, लिमिटेड मेंबरशिप का मतलब क्या है कि अगर हम अपने इस डोमेन के अंदर कोई बनाते हैं, मिसाल के तौर पे ग्रुप बनाते हैं, तो हम उस ग्रुप में सिर्फ कौन से यूज़र ऐड कर सकते हैं जो इस ग्रुप से इस डोमेन का पार्ट होंगे, सिर्फ उन यूज़र्स को हम इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये क्या करता है, सोर्सेज इन एनी डोमेन के क्या हो रहा था पहले, इससे पहले हम देख रहे थे कि जो ग्रुप होता है ना वो सिर्फ अपनी ही डोमेन को रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन ग्लोबल क्या करता है, वो किसी भी डोमेन के रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करता है। practice.com के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है और hello.com के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है। ये होता है हमारे पास ग्लोबल। अब बात करते हैं यूनिवर्सल। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें भी एक हमारे पास है ओपन मेंबरशिप और दूसरा हमारे पास है एक्सेस टू रिसोर्सेज इन एनी डोमेन। सबसे पहले अपनी हम लिख लेते हैं दोनों डोमेन्स। एक हमारे पास है practice.com और दूसरी हमारे पास है hello.com। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पे हम कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं, यहाँ पे कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं, तो उस ग्रुप में हमारे पास क्या हो सकता है, उस ग्रुप के यूज़र हमारे पास इस डोमेन से भी हो सकते हैं और इस डोमेन से भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक ओपन मेंबरशिप है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि ये ग्रुप जो है इस डोमेन के रिसोर्सेज के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है और इस डोमेन के रिसोर्सेज के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया है ग्रुप्स को।
तो अब हम क्या करते हैं, इसका जो स्कोप है वो ग्लोबल चूज़ कर लेते हैं और ग्रुप टाइप हम सिक्योरिटी रहने देते हैं और इसे क्लिक करें। ओके ठीक है, तो ये देखें जी, ये हमारे पास एक ट्रेनिंग जो है ना ग्रुप बन चुका है, सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे हम एक और ग्रुप बनाते हैं। राइट क्लिक करें, न्यू क्लिक करें और ग्रुप पे क्लिक करें और इसका नेम आप दे दें, फॉर एग्जांपल यमी, यमी रख लें। और इसकी भी जो ग्रुप स्कोप है वो ग्लोबल रहने दें और इसका ग्रुप टाइप सिक्योरिटी और ओके क्लिक करें। ठीक है, ये हमारे पास यमी नाम का एक ग्रुप बन चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है वो है हमारे पास एडिंग यूजर्स टू ग्रुप, कि किस तरह जो ग्रुप है उसको हम उसमें हम जो यूज़र है ना वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यूज़र 1 के ऊपर क्लिक करें और ऐड टू ग्रुप करें और यहाँ से आप लिखें एडवांस्ड पे और फाइंड नाउ। इधर से आपको अपना जो ग्रुप है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यमी को ढूंढ रहे हैं, तो ये यमी हमारे पास आ चुका है। तो अब यहाँ पे आप क्लिक कर दें ओके के ऊपर, ये देखें जी हमारा चेक नाम हो चुका है। ओके पे क्लिक करें। दी एड टू ग्रुप ऑपरेशन वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यूज़र है ना वो मूव हो चुका है यमी ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ओके क्लिक करें। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने काम किया है वो हुआ भी है या फिर नहीं। तो ये ग्रुप यमी के अंदर हमने लिखवाया था, तो वो उसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाए, तो यहाँ पे आप मेंबर आप चेक कर रहे हैं। ये देखें जी, ये जो यमी है इसका जो मेंबर बन चुका है यूज़र 1 बन चुका है। ठीक है, इसका मतलब जो हमने काम किया वो सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक हो गया, अब इसे ओके पे क्लिक। तो आज का ट्यूटोरियल हमारा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।